ठीक है, ओके। सो वर्ब का आपका दो पार्ट था, मेन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, एंड योर ऑक्सिलरी जो है प्राइमरी और मॉडल। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तभी पता चलेगा जब आप उसको सेंटेंस में डालेंगे, ठीक है, बिकॉज ट्रांजिटिव मीन्स देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इंट्रांजिटिव मीन्स दैट इज देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा और कोई नहीं है जिसपे उसके काम का इफेक्ट पड़ रहा है, वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, दीज आर द रूल्स, यू कैन गो थ्रू देम वंस आई गिव यू द फाइल, ठीक है। ये सारे रूल्स हैं, व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज, अदरवाइज फॉर्मेट है, हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस व्हेन देयर इज एन इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड, ठीक है। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन जो है आपका वो था, द वर्ब्स दैट यू कैन नॉट यूज विदाउट एन समथिंग एडेड टू द सेंटेंस, ठीक है। अगर ऐड नहीं रहेगा कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस में तो वो मीनिंग नहीं बताएंगे आपके वर्ड के, सॉरी सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बताएगा, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करते हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और जो वर्ब जो हैं जो इनकम्प्लीट रख देते हैं सेंटेंस को, जो कंप्लीट नहीं करते हैं, उनको इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहा जाता है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट आपके दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो जो डिस्क्रिप्शन दे आपके सब्जेक्ट का, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ बताए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। तो जनरल सी बात है, अगर आपका ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तभी आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रहेगा, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है यानी कि ऑब्जेक्ट है तो आपका ट्रांजिटिव नहीं दोनों रहेगा, एक दूसरे पे सॉरी डिपेंड करेगा ना मैम, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। बच्चे कॉम्प्लीमेंट है मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो जब आप सेंटेंस में रखोगे ही नहीं ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट तो उसको कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, है ना। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट रहना चाहिए तभी तो उसको कोई कॉम्प्लीमेंट करने वाले वर्ड्स लिखोगे, राइट। अगर मैं अगर कोई सेंटेंस बोल रही हूँ जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो मैं उसका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखूंगी, है ना। उसका डिस्क्रिप्शन कैसे दे सकती हूँ, जब मैं ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही हूँ दैट मीन्स उसके बारे में बता रही हूँ, तो मेरे को बताना है ना किसके बारे में बता रही हूँ, तो वो प्रेजेंट रहेगा सेंटेंस में तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट पता चलेगा। तो वो डिपेंड नहीं करता है, वो जनरल बात है कि आपका सेंटेंस में जैसे राम इज अ टीचर, तो राम के बारे में बताया जा रहा है कि ही इज अ टीचर, उसका प्रोफेशन बताया जा रहा है। तो अगर राम ही नहीं रहेगा सेंटेंस में तो उसके बारे में क्या बताओगे आप, है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट बिफोर यू इंक्लूड द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सिमिलरली यस मैम। इफ, हाँ तो सिमिलरली यहाँ पर जो राम है इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, ठीक है, टू कंप्लीट द सब्जेक्ट सेंटेंस। रहेगा तभी तभी उसका मीनिंग है। हाँ हाँ, और कॉम्प्लीमेंट याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होता है सेंटेंस का जिसके बिना आपका सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर मीनिंगलेस हो देखिए, जाएगा, यस। हाँ, वी मेड राम द मॉनिटर, तो द मॉनिटर जो है राम को मॉनिटर बनाया गया, ये इसको हटा दूंगी तो क्या वर्ड मीनिंग मतलब मीनिंग रह गया सेंटेंस का, कोई मीनिंग नहीं बन कोई रहा है। वी मीनिंग मेड राम, नहीं। वो तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, क्या बनाया आपने राम को, ठीक है। तो वही चीज रहेगा, जो वर्ड्स आपके मीनिंग बताएंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे, सेंटेंस को कंप्लीट करें, ठीक है। अब आपका ये है डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जिसमें दो ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में, वन होगा डायरेक्ट और वन होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आपको वर्ड से पता चल रहा है कि जिसपे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं आपको एक पेन दे रही हूँ, ठीक है, तो पहले पेन मैंने उठाया, पेन का स्टेटस चेंज हुआ, उसके बाद आपके पोजीशन का चेंज हुआ स्टेटस, तो दैट मीन्स पेन का पे ऊपर पहले इफेक्ट पड़ा तो वो डायरेक्ट हो गया, और आप पे बाद में इफेक्ट पड़ा तो आप इनडायरेक्ट हो गए सेंटेंस में, ठीक है। और अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो और एक शॉर्टकट है, दैट इन डायरेक्ट जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स, दे आर यूजुअली लिविंग थिंग्स, ठीक है, दे आर यूजुअली लिविंग थिंग्स। अब दिस इज टू फॉर्मेट्स इन विच यू कैन यूज इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तब आप इन दोनों फॉर्मेट पे सेंटेंस बना सकते हो। पहले वी गेव द चाइल्ड अ पेन, ठीक है, पहले आपका इनडायरेक्ट आया, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। वी गेव अ पेन टू द चाइल्ड, यहाँ पे प्रपोजिशन लगा के आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अलग कर दिया, ठीक है। लिंकिंग वर्ब जो होते हैं, जो आपका सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड जो है सेंटेंस में, उसके बीच में जो लिंक क्रिएट करते हैं, उसके बीच का जो वो एक कनेक्शन बनाते हैं, उसको आप कहेंगे लिंकिंग वर्ब। द हाउस इज ग्रीन, हाउस जो है वो आपका सब्जेक्ट है, किस कलर का है ये डिस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
तो इसको लिंक कर रहा है इज यहाँ पे हो गया लिंकिंग वर्ब। इसमें ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होगा ऊपर वाले में, पेन वाले में? 10 वाले में, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव द पेन। इसमें वी गेव द पेन, ऊपर हाँ ऊपर ये वाला। वाले में ना, इसके ऊपर वाला, यस मैम, ऊपर वाला एग्जांपल जो था। ये वाला, शी गेव द चाइल्ड अ पेन। नो मैम, और ऊपर। और ऊपर कहाँ हाँ बच्चे, यहाँ पर, ये शी रेड द मैगजीन। ऊपर वाले राम आस्क्ड के ऊपर। नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं होगा ना बच्चे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है आपका। उसके नीचे मैम, उसके नीचे वाले में डी ट्रांसिटिव ये वर्ब है जो, वाला, वर्ब वाले में, वर्ब ये इसके नीचे। ये वाला, हाँ, इस ही गेव मी पेन। ही गेव मी अ पेन, तो पेन आपका ये हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। पहले उसने पेन उठाया, ठीक है, पेन का प्लेस चेंज हुआ, ठीक है, फिर उसने मुझे दे दिया, ठीक है, तो मेरे पेन पास वो होगा। आ गया। हाँ पेन पेन। आपका डायरेक्ट, हाँ पेन आपका डायरेक्ट होगा। मी जो होगा, मी आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट। सेंटेंस में जो मी है वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, राम आस्क्ड हर अ पर्सनल क्वेश्चन, मतलब उसने पहले क्वेश्चन पूछा, फिर उसके बाद किसको पूछा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा इस सेंटेंस से कि क्या किया राम ने, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछा। किस, हाँ तो क्वेश्चन जो है आपका वो हो जाएगा पर्सनल क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट, सॉरी पर्सनल क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किससे पूछा, हर से पूछा, तो हर और हो आपका हो जाएगा गया इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी टोल्ड यस। मी अ स्टोरी, ठीक है, स्टोरी सुनाई, किसको सुनाई, मुझे सुनाई, ठीक है। हो जाएगा कोई डाउट इनडायरेक्ट। इसमें? नो। चलिए, देन मूविंग ऑन। हाँ लिंकिंग वर्ब हो गया आपका। लिंकिंग वर्ब जो भी आपका सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है, ठीक है। प्रेडिकेट वो हो गए वर्ड, प्रेडिकेट वो वर्ड होते हैं जो सिंपली वर्ब के आगे लगते हैं और सब्जेक्ट की जगह पे लगते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह पे लगते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है आपका सेंटेंस का, उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे, ऑब्जेक्ट की जगह पे जो वर्ड्स आते हैं और फॉलोड बाय अ वर्ब, सिंपल वर्ब के आगे लगते हैं, उन वर्ड्स को आप प्रेडिकेट कहते हैं। वो दो तरह के होते हैं, एक अगर नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा तो उनको प्रेडिकेट नॉमिनेटिव फॉर्म कहेंगे, अगर वो एडजेक्टिव रहेगा तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव फॉर्म कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्रेडिकेट एडजेक्टिव फॉर्म, टेरिबल, ठीक है। ही सेज द वाटर, ही सेज दैट द वाटर इन मुंबई टेस्ट्स टेरिबल। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि मुंबई का जो पानी है वो अच्छा नहीं लगा उसको, तो इससे किसी के ऊपर असर तो नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अगर उसने ये स्टेटमेंट बोला तो, राइट। उसने सिर्फ कुछ एक स्टेटमेंट बोला है, तो इससे किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ है यहाँ पर, ठीक है। सेंटेंस में जहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसकी जगह पे कुछ है। अब कुछ है उसमें से देखिए क्या है, क्या 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 चीज है, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, इसके मतलब ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया गया है, और इसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड बताया गया। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव होगा। मतलब हाँ, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाली थी आज के क्लास में, आई बिलीव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, ठीक है। तो क्लास में आज मैं ये बताने वाली, देखिए पहले मैंने ये चीज, पहला ही रूल बताया था कि जब तक आपके सेंटेंस में नहीं जाएगा वर्ब, आप ये नहीं बता सकते कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे ये कैसे फॉर्म हो गया, फॉर्म कर दिया गया टेबल में कि ये जो है ये ट्रांजिटिव है, ये जो है ये इंट्रांजिटिव है। कैसे कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, सॉरी टू हो गया तो ट्रांजिटिव, हाँ उसका कुछ फॉर्म बदल के, या फिर कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कम हो गया, गो हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आप सेंटेंस में अगर यूज करते भी हैं तो उसका यूज जो है वो उसका जो एक्शन करता है, ठीक है, उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम गोइंग होम, ठीक है, तो मेरे अलावा और कोई किसी पे असर पड़ेगा क्या इसका, मैं घर जा रही हूँ तो मैं घर पहुंचूंगी, मैं घर जाऊंगी, ठीक है, तो मेरे अलावा कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको यूज करके आप जैसे सेंटेंस बनाएंगे ना, या तो उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, या तो लगेगा, तो लगना ही चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर नहीं लगना चाहिए तो नहीं ही लगेगा, ठीक है। अगर नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर लगेगा तो क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
जैसे कि ऊपर वाले जो वर्ड्स थे, ठीक है, सीम्स हो गया, ठीक है, ये जो वर्ड्स थे वर्ब वाले, तो इसमें अगर आप पूरे ये आधे अधूरे रख देंगे तो क्या ये सेंटेंस पूरा होगा? कुछ मीनिंग नहीं बनेगा। दैट मीन्स ये जो वर्ड है इनके आगे कुछ ना कुछ लगना ही है, ठीक है, कुछ ना कुछ लगना ही है, वहां ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है, तब वहां पर क्या होगा, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव आप बता सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जस्ट टू क्लेरिफाई कि कैसे हम बता सकते हैं, ठीक है, यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट। अगर आपने एक पॉइंट दिया है कि ये चीज हो सकता है, तो आपको प्रूफ भी तो करना होगा कैसे हो सकता है। तो प्रूफ के लिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिखा गया है, ही इज लेइंग द टेबल, ठीक है, ही इज लेइंग द टेबल का क्या मतलब हुआ? ही इज लेइंग द टेबल का क्या मतलब हुआ? आपकी मम्मी जब रात में खाना बनाती है तो आपको कभी कभी बोलती होगी ना, बेटा पानी रख के आ जाओ, प्लेटें रख के आ जाओ परोसना टेबल पे। होता है। हाँ, परोसना हो गया, या कोई भी सामान आपने जाके टेबल पे रख दिया व्हेन यू आर हैविंग डिनर लंच और व्हाटएवर, ठीक है। तो जब आपने पूरा वो सजावट की, ठीक है, वहां जाके सब पूरा अच्छे से खाना वाना सजा दिया, प्लेट वेट सजा दी, तो उसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में? वी डेकोरेटेड द टेबल। नो मैम। तो उसको वैसे ही बोलते हैं कि ही लेइंग द टेबल, ठीक है, मतलब उस पे उसने सामान जाके रख दिया जो भी उसको खाने वाला था, ठीक है। तो बिछा दिया, लेइंग फैला जब दिया। यहाँ, हाँ, जो भी मतलब उसी तरह बोला जाता है, ठीक है। अगर लूजली ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब यही होगा, अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लूजली ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि उसने जाके सारा सामान रख के आ गया जो भी टेबल पे उसको रखना था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब उसने रख के आया टेबल पे, सामान उसने रख दिया, ठीक है, तो टेबल का सरफेस अब खाली नहीं रहा, राइट। टेबल का सरफेस का ये चेंज हो गया, क्या क्या सरफेस पे उसके रखा था, तो यानी कि इफेक्ट पड़ा टेबल पे कुछ, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया यहाँ पर। अब यही यहाँ पर देखिए, ही इज लाइंग ऑन द सोफा, ही इज लाइंग ऑन द सोफा, इसका क्या मतलब हुआ? ही इज लाइंग ऑन द सोफा मतलब वो सोफा पे लेट गया है, ठीक है। अब वो सोफा पे लेटा हुआ है, तो सोफे पे कुछ असर पड़ रहा है क्या उसके लेटने से? यस। क्या असर पड़ता है बच्चे? क्या असर पड़ा? अगर मैं जाके लेट जाऊं या मैं कुर्सी पे बैठी हुई हूँ, तो उस पे कुर्सी पे क्या असर पड़ रहा है? वो तो वहीं खाली नहीं पर है था। ना। नहीं, वो तो वहीं पर है ना, कुर्सी तो वहीं पर है, ठीक है। या फिर खाली, अच्छा ठीक है, अगर उस हिसाब से भी आप बोल रहे हो कि खाली नहीं रहा, ठीक है, तो उसका जो ये है, मतलब यहाँ जो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, इसका जो इफेक्ट नहीं पड़ा ना, मैं अगर यहाँ पे खाली आके बैठ गई, ठीक है, तो कुछ काम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं अगर आके बैठ भी गई तो उसके बाद मैंने क्या किया नहीं पता आपको, सेंटेंस में यहाँ पर और कुछ नहीं बताया गया कि उसके आगे क्या किया उसने, ठीक है। वो बस जाके वहां लेट गया, हो सकता है वो सो गया, ठीक है, वहां पर लेट कर जो भी कर रहा है, आपको आगे का इफेक्ट नहीं पता है कि उसने आगे का इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है। यस तो मैम। इसीलिए यहाँ पर इफेक्ट नहीं पता चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये और भी एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा जब मैं आपको फाइल दूंगी। जैसे ये देखिए, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अब इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पता चल रहा है आपको, मतलब डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पता चल रहा है, ठीक है। इफेक्ट नहीं हाँ, इफेक्ट जब नहीं किसी होने का मतलब जी मैम, क्या बोल, हाँ हाँ बोलिए। जब किसी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा तब उसे इंट्रांजिटिव कहेंगे मैम। नहीं, ट्रांजिटिव कहेंगे बच्चे अगर इफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि मैंने एक कप चाय लाके रख दी टेबल पे, ठीक है, तो सिर्फ रख देने से कुछ नहीं ना होगा, कोई आके उसको पिएगा। मैंने किसी को दिया, ठीक है, मैंने पापा को चाय दी, मैंने अपने भाई को चाय दी, तो उन्होंने पी, ठीक है। तो वो चाय जब तक वो पिएंगे नहीं, तब तक वो जो मेरा काम है वो अधूरा ही है, वो उसका इफेक्ट किस पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वो चाय बस यस। मैंने बना के रख दी है, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट है, अगर किसी चीज पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तब आपका ट्रांजिटिव होगा। अगर नहीं पड़ रहा है, अगर एक सिंपल काम है, जैसे मैंने हंस दिया, ठीक है, तो उसका इफेक्ट किसी पे पड़ रहा है क्या? किसी पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो काम का इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम। चलिए, तो अब हम लोग और एक एग्जाम्पल पर मतलब वो ये पढ़ते हैं, टाइप है ये कॉजेटिव वर्ब,
कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं? हम यहाँ पर एक लाइन लिखी है, कॉजेटिव वर्ब शो दैट somebody or something is indirectly responsible for an action. अब आप पहले यहाँ पे सेंटेंसेस में जो देखते थे, कोई काम करता था, ठीक है, अब वहां पर जो काम हो रहा था उस पे आपका मेन फोकस था कि किसी पे असर पड़ रहा है, किसी पे नहीं पड़ रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट ढूंढते थे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो काम कर रहा है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? द वन हु इज डूइंग सम एक्शन इन द सेंटेंस इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ इसमें? मतलब मैं अगर कह रही हूँ, ठीक है, मैं अगर कह रही, हाँ बोलिए। मैम लिखा है कि आई मेड हिम लाफ, मैं उसे हंसा रही हूँ, यानी कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व हूँ। नहीं, इन्वॉल्व तो आप Indirect हैं, ठीक responsible है, का होता है मतलब हाँ, ये मैं समझा रही हूँ कैसे। आई मेड हिम लाफ का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी को हंसा रही हूँ तो क्या मैं उसका मुंह पकड़ के जबड़ा हिला के हंसा रही हूँ? नो मैम, कुछ बात नहीं, वो अब मैंने कुछ चुटकुला बोला, सुना के ठीक है, हाँ, मैंने चुटकुला सुनाया, मैंने जो किया है, मैंने कुछ बोला होगा, उसी हिसाब से वो कॉमेडी किया हंसा कुछ होगा। ऐसे मतलब। हाँ, वो Yes. हंसा उसके, दैट मीन्स मैंने कोई एक्शन और किया, कुछ और एक्शन किया, और उस एक्शन का रिएक्शन ऑब्जेक्ट ने किया, समझे? दैट मीन्स मेरा जो एक्शन है उसका इफेक्ट नहीं आया, उसका रिएक्शन आया सेंटेंस में, ठीक है, मेरे एक्शन का कुछ रिएक्शन हुआ, Reaction है, reply. समझे? जैसे मान लो कि जैसे मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि आप ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो मैंने अगर किसी को थप्पड़ मारा तो उसके गाल लाल हुए, लेकिन अगर उसने पलट के मुझे भी थप्पड़ मार दिया तो वो क्या हुआ? वो रिएक्शन हुआ, Reaction हो ठीक गया है, action. हाँ। तो जब आपका जो Third law. एक्शन है, हाँ, जब आपका जो एक्शन है उसका अगर आपको रिएक्शन दिखे सेंटेंस में, ठीक है, उसका इफेक्ट नहीं, उसका रिएक्शन दिखे, तब यू आर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन, ठीक है, आप इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि आपने जबरदस्ती, अब मैंने कहा किसी को कि आप बाहर जाके बैठिए, ठीक है, तो मैंने उसको उठा के थोड़ी बैठा दिया बाहर, ठीक है, मैंने बोला और उसने मेरी बातों को फॉलो किया, ठीक है, मैंने कुछ उसको बोला, मैंने कुछ ऑर्डर दिया, मैंने कुछ कमांड किया, तो उसने बाहर जाके वो बैठ गया, दैट मीन्स आई हैव डन सम एक्शन एंड ही गेव मी सम रिएक्शन ऑन दैट। समझ में आया? Yes. कोई डाउट इसमें? ये एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा आफ्टर आई गिव यू दिस फाइल, क्योंकि अभी 2 दिन और I should बचे हुए वाला हैं। example बता ये थी क्रिया में. I should हाँ, let this. ये सारे पढ़ लो एक बार, अगर इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आप नेक्स्ट क्लास पूछ लेना मुझसे, ठीक है, अपने से भी, अगर मैं नाम बता रही हूँ यहाँ पर कि कौन से वर्ब है, ये आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं खोजने का, ठीक है, इफ यू फाइंड एनी एग्जांपल आपको जो नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? और बता दीजिए ना, क्या बता दे? आई शुड लेट दिस कार कूल। आई शुड लेट दिस कार कूल। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने मान लो ट्रैफिक जाम में फंसे थे बहुत देर, ठीक है, तो आपको पापा को पता होगा ये चीज, ट्रैफिक जाम में बहुत देर फंसे थे तो Yes. गाड़ी गर्म हो जाती है ना, तो Heat हो गाड़ी जाता गर्म हो जाती है, तो हाँ, तो उसको ठंडा करने के लिए वो साइड पे कहीं खड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब उसने जो क्या किया, ठीक है, उसने कुछ काम किया क्या? उसने कुछ काम नहीं किया, ठीक है, उसने क्या किया, बस गाड़ी खड़ा कर दी वहां पर, ठीक है। अब वो कूल हो रही है तो उसमें उसका डायरेक्ट हाथ नहीं है ना, वो पानी वानी छीट सकता है, लेकिन यहाँ पे पानी वैसा डालना कुछ लिखा पड़ता है. नहीं है, तो वहां ऐसा सेंटेंस में तो नहीं लिखा है कि ही इज डूइंग समथिंग फॉर लेटिंग द कार कूल, ठीक है। लेटिंग द कार कूल मतलब उसने अपने आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, उसको अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, दैट मीन्स उसका अपने आप ठीक अपना हो गया. कुछ, हाँ, उसने अपने से कुछ एक्शन नहीं किया उसके लिए, ठीक है, उसने अपने से कुछ एक्शन नहीं किया उसके लिए, उसका एक्शन क्या था, उसने बस गाड़ी रोक दी, ठीक है, कि वो ठंडी हो जाए, खड़ी कर दी। ठीक है, हाँ, और उसका रिएक्शन ये हुआ कि गाड़ी जो थी उसको आराम मिल गया, उसको रेस्ट मिल गया, तो वो नॉर्मल ठंडा हो टेम्परेचर गया. पे आ गई, ठीक है। और कुछ कोई डाउट किसी में? मैं No, सारे ma'am. समझा मैम अगर सकती, हाँ, अगर कोई पूछेगा हमसे कि पॉजिटिव जो वर्ब है उसका एग्जांपल, तो हम सेंटेंस बता के तब बताएंगे उसको।
नहीं तो बच्चे आपसे ये चीज नहीं पूछे जाएगी ना कि कौन सा वर्ब है, कितने टाइप के वर्ब हैं। आपको रूल्स पूछे नहीं जाएंगे एक्चुअली। आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको याद रखना होगा कि ये चीज जो थी ये चीज कहाँ आती है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली जा रही है सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो है कि नहीं है। रिएक्शन है तो उसका ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है। वहां पर जब मिस्टेक्स फाइंड आउट करने होते हैं ना, एरर, ये चीज सिलेबस में आपके लिखी होगी कहीं, अगर आपने रखी होगी एरर्स तो से बात एरर, सेंटेंस हाँ, एरर डिटेक्शन आपका क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें एरर डिटेक्शन में आपको ये थोड़ी बोला जाएगा कि आप ये कैजुएटिव वर्ब निकालिए या फिर सही करिए, ऐसा नहीं बोला करेक्शन जाएगा करना आपको। रहता है। हाँ, आपको बड़ा सा सेंटेंस दिया जाएगा जिसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसमें से आपको निकालना है कि कौन सा गलत होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए, कौन सी चीज कहाँ लगती है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये यस याद रखना जरूरी नहीं है कि किस टाइप का है। ये टाइप इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि रूल समझने में आपको आसानी हो, क्योंकि रूल्स टाइप के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। रूल्स तो आपका टाइप के हिसाब से पता चलेगा ना। तो इसीलिए ये चीज बताई जा रही है कि आपको बस कंफ्यूजन ना हो किसी चीज में, क्योंकि बेसिक क्लियर रहेगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। यस ओके, तो मूविंग ऑन, ऑक्सिलरी वर्ब का आपका पहला जो 2 पार्ट थे, राइट, प्राइमरी और मॉडल, ठीक है। प्राइमरी के भी 3 पार्ट हैं, ठीक है। कैसे 3 पार्ट हैं ये देखिए। पहला आपका है ये सारे वर्ड्स टू बी में, यस मैम, यस, ऑक्सिलरी वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब ही ना वो। टू बी टू डू, यस मैम, हाँ, टू बी वाले ये सारे होते हैं, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर। अब मुझे ये बताइए इज कहाँ यूज होता है, इज किसके साथ यूज होता है, कौन से सेंटेंस में आप इज यूज कर सकते हैं, बोलिए। सब्जेक्ट का स्टेटस क्या रहना चाहिए जब आप इज प्रेजेंट यूज टेंस में करते ना। हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में इज आपका होगा इज प्रेजेंट और आर टेंस में। प्रेजेंट टेंस नहीं होते। हाँ। हाँ, इज और आर आपका होगा प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर होगा पास्ट टेंस में। वन मोर थिंग, इज आपका यूज होगा जब आपका सिंगुलर रहेगा, ठीक है। आई अगर नहीं लगा, आई के साथ तो हमेशा एम लगेगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ठीक है। अगर आपका आई के अलावा कोई है, ही है, शी है, इट है, तो इज लगेगा। दे है, ठीक है, देयर्स है, तो आर लगेगा। अगर सिमिलरली आई भी आपका आई के साथ हमेशा वर लगता है, ठीक है। अदर देन दैट, वर आपका तब लगेगा जब आप पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं और प्लूरल होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। दे वर के साथ यूज होगा, ठीक है। आई के साथ बस वर लगता है, अदर देन दैट ही, शी, ठीक है, इट, इसके साथ वॉज लगेगा। सिंगुलर में वाज लगेगा ना। हाँ, सिंगुलर आई छोड़कर, आई के लिए दोनों में अलग रूल है। प्रेजेंट टेंस में एम लगेगा, ठीक है, पास्ट टेंस में वर लगेगा आई के साथ बस। बाकी उसको छोड़कर सिंगुलर रहेगा तो इज लगेगा, ठीक है। प्लूरल रहेगा तो आर लगेगा, सिंगुलर रहेगा तो वॉज लगेगा, प्लूरल रहेगा तो वर लगेगा। ओके ना, इसके 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट होता है बी प्लस इन्फिनेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका 2 यूज होता है, या तो शेड्यूल करने के लिए, जैसे मैंने अगर ये वाली क्लास शेड्यूल की है, ठीक है, तो आई वुड लाइक नेक्स्ट क्लास वुड, आई वुड ये माइन इज टू द नेक्स्ट क्लास, आई विल बी टेकिंग योर नेक्स्ट क्लास, ये होता है ना, आई विल बी टेकिंग योर नेक्स्ट क्लास, और आई एम टू टेक योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये जब आप शेड्यूल करते हैं या प्लान करते हैं कोई चीज, तो इस फॉर्मेट में आप लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन या कमांड के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। इफ आई एम टेलिंग यू दैट आई वुड लाइक टू सी द सॉल्यूशन फॉर द वर्कशीट टिल अंटिल ये इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं ये चीज जो है, ठीक है। टू के आगे यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ 2 बार टू लगा हुआ है, तो ठीक है, ये आपका गो टू वाला टू है, ठीक है। यहाँ से आपका है टू बी प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। टू बी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बी लगेगा, ठीक है, ये फॉर्मेट है इज आर वर के साथ, ठीक है। इज लगा है, देखिए आई के साथ हमेशा एम लगा है, यू के साथ आर लगता है। अब सेकेंड चीज है बी
अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। जैसे अबाउट कब आप लगाते हैं सेंटेंस में, अबाउट आप तब लगाएंगे सेंटेंस में जब आप कोई काम करने जा रहे थे या कोई काम खत्म होने वाला था, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू गिव यू द प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। और आई वॉज अबाउट टू एंड द वर्कशीट, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू एंड द क्लास, ठीक है। जब आप कोई चीज एकदम एंड पॉइंट पे करने ही वाले होते हैं या खत्म होने वाली होता है, तभी आप अबाउट यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट आप सिंपल फॉर्म में, जब ऑर्डिनरी फॉर्म में यूज करेंगे ये सारे सिंपल स्टेटमेंट्स जहां पर सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा, यानी सब्जेक्ट के बारे में कोई वर्ड बताया जाएगा तो बीच में जो हेल्पिंग ये लिंकिंग वर्ब आएगा उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी आप ही ने बोला था कि ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, राइट। तो यहाँ Yes, पर ma'am. हेल्पिंग वर्ब भी सिमिलर होते हैं लिंकिंग वर्ब के। जब आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट का जी, ma'am. कॉम्प्लीमेंट रहेगा और उसको लिंक कर रहा है वो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। अब टू बी के साथ देयर कब लगेगा, देयर भी लग सकता है, देयर इज अ काउ, ठीक है। ये देयर मोस्टली यूज होता है व्हेन यू आर प्लेसिंग योर नाउन। आपका जो नाउन है सेंटेंस में, आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसका के लिए देयर यूज होता है, ठीक है। प्लेसमेंट या फिर नंबर बताने के लिए, अमाउंट बताने के लिए। देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट, काउ का प्लेसमेंट कहाँ पर है, वो फील्ड में है, ठीक है। कितनी गर्ल्स रूम में प्रेजेंट हैं तो देयर लगा है, ठीक है। देयर आपका तभी लगेगा जब आप वहाँ प्लेसमेंट बता रहे हैं या फिर उसका अमाउंट बता रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है, टू हैव। ये सारे वर्ड्स हैव, हैज, हैड। हैव, हैज, हैड कहाँ कहाँ लगते हैं, हैव कहाँ लगता है, क्या मैम? हैव कहाँ लगता है, हैव यू के साथ लगता है, सेकंड पर्सन। किसके साथ? नहीं नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से बताइए, सब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ लगता है। देखिए आई के लिए हमेशा अलग रूल होता है, ये याद रखेगा। आई कहीं भी लगता है, आई के लिए हमेशा अलग रूल रहता है। तो आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, ठीक है। हैज नहीं लगेगा कभी आई के साथ। लेकिन बाकी जो सिंगुलर आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैज लगेगा, ही हैज लगेगा, शी हैज लगेगा, ठीक है। दे हैव लगेगा प्रेजेंट में। पास्ट में सबके लिए हैड ही लगता है, आई के लिए भी हैड लगेगा, शी के लिए भी हैड लगेगा, दे के लिए भी हैड लगेगा, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट में। पार्टिसिपल में लगता है। ये तीनों पर्सन के हाँ लिए मैम हैड लगता है। हाँ हाँ ऑफ हाँ, हैड पार्टिसिपल आपका पास्ट के लिए आपका हैड लगेगा, ठीक है। अब हैज और हैव और हैड जो है वो आपका ये तीन चीजें एक्सप्रेस करने के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। अदर देन द रेगुलर यूज, अदर देन द रेगुलर यूज जो आप करते हैं उसके अलावा ये चीजें एक्सप्रेस करने के लिए टेक, रिसीव एंड एक्सपीरियंस। जैसे आप अगर बोलते हैं कि मैंने खाना इसी टाइम खाया है या आप खा चुके हैं, ठीक है। तो आप ये तो नहीं बोलते हैं कि आई हैव ईटन, ठीक है। वो सेंटेंस जो है वो आपका पहले यूज हुआ करता था। अब जो है मॉडिफाइड में क्या आप यूज करते हैं कि आई हैड माई लंच, ऐसे बोलते हैं ना, आई हैड माई लंच, ठीक है, एट 1 PM, ठीक है। या फिर आई हैड माई लंच, यू मे कंटिन्यू इफ somebody is offering you lunch, ठीक है। आई विल बी हैविंग माई लंच डिनर एट 9 PM, ठीक है। तो उसके साथ जब आप टेक ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो आप हैव यूज कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस के लिए कैसे यूज करना है, आई हैव नो प्रॉब्लम इन सर्चिंग इन हिज हाउस। मतलब आप आई हैव माय डिनर सेंटेंस, एट 9 PM का मतलब तो ये ना हुआ कि मैं 9 बजे खाता हूँ। हाँ मैं 9 बजे खाता हूँ, ठीक है। आई हैव माई डिनर एट 9 PM। तो ये अगर हैव लग गया है दैट मीन्स वो रेगुलर के बारे में रूटीन बता रहा है कि उसका 9 बजे खाना हो जाता है, रूटीन है, ठीक यस। है। हाँ, तो आई हैड नो प्रॉब्लम इन सर्चिंग हिज हाउस, मतलब उसका एक्सपीरियंस वो एक्सप्रेस कर रहा है कि उसको कोई दिक्कत नहीं हुई आने के लिए, ठीक है। आई हैड प्लान दिस ट्रिप सो इट वेंट वेल, ठीक है। वो पूरा जो भी एक्सपीरियंस आप एक्सप्रेस कर रहे हैं आप उसके लिए हैड यूज कर सकते हैं, हैव यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई हैड ये रिसीविंग के लिए आई हैड मेनी मैसेजेस फ्रॉम माई पास्ट एम्प्लॉयर, मतलब उसके पास मैसेजेस आए हैं, उसके पास्ट एम्प्लॉयर ने जो भेजे थे वो उसके पास आए हैं, उसने रिसीव किए हैं। आई हैड रिसीव द पैकेज, यही लिखता है ना, यू हैव रिसीव द पैकेज,
जब आपको पैकेज मिलता है फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगाते हो तो यू हैव रिसीव्ड द पैकेज हैज रीच्ड, यस मैम यही लिखा राइट, ऐसे ही लिखता है ना। तो वो हैज और हैव जो है वो रिसीविंग के लिए भी यूज हो सकता है। ओके, नाउ यहाँ देखिए टेबल में क्या है कि व्हेन यू आर यूजिंग हैव एंड हैड फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है, आप अफर्मेटिव स्टेटमेंट को चेंज करके हैव के साथ नेगेटिव स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। जस्ट द प्लेसमेंट अगर चेंज कर दिया जाए, वर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो सिमिलर स्टेटमेंट कैन बी मेड इनटू एन नेगेटिव स्टेटमेंट एंड इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। ओके, ये चीज आप एक बार देख लीजिए। एनीवन हैविंग एनी डाउट दे कैन आस्क मी। बच्चे 2 मिनट माइक ऑफ रखिएगा तो अपना सब। Okay, so yes, anybody who is having any doubt in this इंट्रोगेटिव वाला को थोड़ा एक statement? और बता, इंट्रोगेटिव है इंटोग्रेटिव कैसे होगा? इंटोग्रेटिव के लिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है। तो आप जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको कोई लंच ऑफर कर रहा है तो वो कैसे ऑफर करेगा। जैसे मैं अगर फैकल्टी रूम में बैठी हूँ, ठीक है, संजना मैम मुझसे पूछ रही हैं कि आपने खाना खा लिया, तो वो कैसे पूछेंगे? हैव यू हैड योर लंच, राइट, हैव यू हैड योर लंच, ठीक है। और अगर पेन के लिए ही पूछना है तो अगर वो आई नहीं लगाकर यू लगा रहे हैं या ही लगा रहे हैं, शी लगा रहे हैं, ठीक है, तो हैड शी हैव अ पेन, ठीक है, हैड शी अ पेन, ठीक है, और इज देयर अ पेन, ठीक है, तो इज लगाते हैं तो हैव भी लगा सकते हैं वहां पर, ठीक है, हैज भी लगा सकते हैं, डू और डज भी लगा सकते हैं, डू और डज डिड दे आर यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग, ठीक है, हैज भी यूज होता है। नेगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंटरोगेटिव वाला डाउट। मैम इंट्रोगेटिव में जैसे है ही हैड, नेगेटिव में ही हैड नो हाउस, इसको मैम इंट्रोगेटिव में चेंज ऐसे भी तो कर सकते हैं, हैड ही नो हाउस, और यहाँ पे दिया ही हैडंट एनी हाउस, तो इसको नहीं, आप हैड ही नो हाउस, सी अगर आप इसको लिखेंगे हैड ही नो हाउस तो वो पता है क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो एक्सक्लेमेशन हो जाएगा व्हेन यू आर, हाँ, तो वो जो स्टेटमेंट आपका बनेगा, ठीक है, हैड ही नो हाउस, तो वो जो होता है वो आपका मतलब सरप्राइज शॉकिंग स्टेटमेंट हो जाएगा कि उसके पास घर नहीं है, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है बच्चे। इफ यू आर चेंजिंग द प्लेसमेंट ऑफ समथिंग और यू कैन और यू आर प्लेसिंग सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, उसका पूरा ही मीनिंग चेंज हो जाएगा एंड दे आर यूज्ड फॉर, सॉरी मैम यहाँ पे डिड कैसे लगाएंगे? डिड है, हाँ, डिड से भी स्टार्ट होगा बच्चे। ही हैडंट एनी, हाँ, डिड से कैसे होगा मैम, सेंटेंस एक बताइए तो। डिड से कैसे होगा? डिड यू नो हिम, तुम उसको जानते हो, डिड यू नो हिम, और डू यू नो द रूल्स, ठीक है। मैम यदि मैम यदि अगर अफर्मेटिव होगा ही हैड अ हाउस, तो अब इंट्रोगेटिव इसका हैड ही अ हाउस, आप लिखिए कि डिड नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ग्रामेटिकली देयर इज नो मिस्टेक। ये भी सही है, चलेगा ही। हाँ, सॉरी, एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि ये जो स्टेटमेंट्स अलग अलग तरह लिखे गए हैं, ये अलग अलग तरह इसीलिए होते हैं क्योंकि अलग अलग जगह यूज होते हैं, ठीक है। सम आर यूज्ड इन फॉर्मल कंपनी, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग टू सम ऑफिशियल पीपल तो सम स्टेटमेंट्स आर यूज्ड देयर, ठीक है। सम स्टेटमेंट यू कैन यूज इन बिटवीन योर फ्रेंड्स, सम स्टेटमेंट यू कैन यूज विद सम ऑफिशियल पीपल हु यू आर फेमिलियर विद, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक टीचर है जिसके साथ आप थोड़े फ्रेंडली हैं, उनके साथ एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर कोई टीचर है जो बहुत ऑफिशियल है, बहुत बड़े हैं आपसे, उनके साथ एक स्टेटमेंट लगेगा। आपके अपने बीच में आप जब बातें करेंगे तब एक स्टेटमेंट लगेगा, ठीक है। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हाउ टू यूज दीज स्टेटमेंट्स, दैट इज व्हाई द वेरिएशन, समझे? उसी की वजह से वेरिएशन है और कोई रीजन नहीं है, अदरवाइज ग्रामेटिकली ऑल दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट। डिड
डिड जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर डिड नहीं है सेंटेंस में, यू कैन नॉट स्टार्ट द इंटरोगेटिव क्वेश्चन इन दैट, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यू कैन डू दैट, ठीक है। अफर्मेटिव में आई डोंट हैव ए पेन है, वो नेगेटिव में होना चाहिए ना। कितना नहीं धीरे देखो बोल रहा बच्चे, है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होता है बच्चे, यहाँ पर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लिखा जाता, अफर्मेटिव मतलब सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, which does not include, which are not included in negative and interrogative, ठीक है। आई डोंट हैव अ पेन एक सिंपल स्टेटमेंट है कि उसके पास पेन नहीं है। नेगेशन तब होता है जब आप रिप्लाई करते हो नेगेटिव में कि नहीं मेरे पास, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके पास पेन है तो नहीं मेरे पास नहीं पेन नहीं है, वो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि अगर मुझसे कुछ किसी ने पूछा नहीं, ठीक है, मुझे सिर्फ जरूरत है कि मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है, मान लीजिए मैं खोज रही हूँ अपने ही काम के लिए, एंड आई एम मेकिंग अ जनरल स्टेटमेंट दैट आई डोंट हैव अ पेन, ठीक है, तो वो अफर्मेटिव ही आएगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि मैं किसी की बात काट नहीं रही हूँ, ठीक है। नेगेटिव अफर्मेटिव मतलब में तो मैम ये भी ना होता है कि मैम सेइंग ट्रूथ, मतलब जो है वही बोला जाता है, जैसे पेन है तभी हाँ नहीं हाँ है। एग्जैक्टली वही मैंने बोला, सिंपल स्टेटमेंट बोलना जो है वो तो वही चीज बोली जा रही है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास घर नहीं है तो मैं ऐसे थोड़ी, वो नेगेटिव मेरे स्टेटमेंट पास थोड़ी घर होगा, है। हाँ, तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट में नहीं आएगा। इफ आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, अगर मुझसे कोई पूछ रहा है और तब मैं मना करूं कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं किसी की बात का ना करूं, तब वो नेगेटिव स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। यस सिंपल स्टेटमेंट अगर मैं बोल रही हूँ कि आई डोंट हैव अ वही हाउस बोल। और आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट अगर मैं बोल रही हूँ विदाउट समवन आस्किंग मी दिस क्वेश्चंस, तब वो अफर्मेटिव में ही आएगा, ओके। डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके चलिए, देन मूविंग ऑन, हैव जो है, हैव मैम या अटेंडेंस हैड, ले लीजिए तो कट जाएगा। हाँ आई हैव टेकन अटेंडेंस, ठीक है। तो हैव और हैड उस जगह भी यूज कर सकते हैं जहां पर आपको मस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। मस्ट देखिए, ऐसा मैंने कहा कि जहां पर डिफरेंट पीपल जो होते हैं जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ठीक है, यूज ऑफ वर्ड्स चेंज होते हैं। तो मस्ट आप तब लगाते हैं, तब यूज करते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग वेरी ऑफिशियली, ठीक है। जब आप बहुत ऑफिशियल बात कर रहे हैं तब वहां पे मस्ट लगाएंगे, तो इट इज लाइक कॉमन